20 साल से हम एस्ट्रो वर्ल्ड एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। लोगों तक पहुंचना चाहता हूं और उनको अपनी स्किल के बारे में बताना चाहता हूं। इसके अलावा हीलिंग का है। मैं ओपी सिंह आपका शहर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे हैं एसएनडी कॉलेज विलेपार्ले कैंपस में, जहां पर एस्ट्रो वर्ल्ड एक एग्जीबिशन लगा हुआ है। इस एग्जीबिशन में हर जगह से, हिंदुस्तान के हर कोने से, और न केवल हिंदुस्तान से बल्कि विदेश से भी एस्ट्रोलॉजर, हीलर आए हुए हैं। लोगों को वे उनकी समस्याओं को देख करके, सुन करके उनका समाधान बता सकते हैं। ऐसे लोग भी यहाँ हैं और उनसे लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं। बड़ी संख्या में ये लोगों ने विजिट किया है और ऑर्गेनाइजर के साथ साथ एग्जीबिटर भी खुश हैं। आइए जानते हैं कि क्या रिएक्शंस है और क्या चलता है। आज हम पहुंचे हैं एस्ट्रो वर्ल्ड एग्जीबिशन में, जिसका ऑर्गेनाइज किया है शिया मैडम ने। ये पिछले कब से कर रही हैं, इसके बारे में उनका क्या संरचना सहयोग क्या है, ये उनसे जानते हैं। मैडम नमस्कार। सिंह साहब, थैंक यू सो मच, आप यहाँ आए एस्ट्रो वर्ल्ड को कवर करने के लिए। पिछले 20 साल से हम एस्ट्रो वर्ल्ड एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एंड मोटिव यही है एस्ट्रो वर्ल्ड एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करने का, जो हमारे स्पिरिचुअल, होलिस्टिक हीलिंग, वेलनेस, ऑल्टरनेटिव थेरेपीज, ये सब की जो इम्पोर्टेंस है, ये सब हमें लोगों तक पहुंचाना है। एस्ट्रो वर्ल्ड एग्जीबिशन के माध्यम से हम काफी हद तक हमारे जो एस्ट्रोलॉजर्स, हीलर्स हैं, लोगों की जिंदगी में जो चैलेंजेस हैं उनको सोल्यूशन उनको देने के लिए वो यहाँ आते हैं और काफी हद तक हमें लोगों की जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन ला चुके हैं और ये काम जारी है। यहाँ जो एस्ट्रोलॉजर्स और हीलर्स आए हैं वो ऑल अक्रॉस इंडिया से आए हैं। मुंबई, दिल्ली, गुजरात से, चेन्नई से, अहमदाबाद से, चंडीगढ़ से, दुबई से, यहाँ सब लोग आए हैं। हर साल जब हम एस्ट्रो वर्ल्ड एग्जीबिशन करते हैं, यहाँ लोग आते हैं, बहुत तादाद में विजिटर्स विजिट करते हैं और उनसे कंसल्ट करते हैं। यहाँ हम फ्री वर्कशॉप्स भी रखते हैं अलग अलग टॉपिक्स पे, होलिस्टिक हीलिंग टॉपिक्स पे, जहाँ लोगों को अवेयरनेस मिलती है कि व्हाट इज दिस एग्जीबिशन ऑल अबाउट, ये ऑल्टरनेटिव थेरेपीज होती क्या हैं और उसके फायदे क्या हैं। तो ये जो एक्चुअल फेज है, हम ये लोगों को समझाना चाहते हैं और इसकी अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हैं। मैडम, ये पिछले 20 साल से आपने किया है, तो ये कंटिन्यूसली आपने शुरुआत कितने स्टॉल से की थी और कितने पहुंचे हैं? एस्ट्रो वर्ल्ड एग्जीबिशन की शुरुआत अराउंड 20 स्टॉल से हुई थी। पहला एग्जीबिशन जो हमारा नेस्को में हुआ था, बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर में, अराउंड 22 स्टॉल्स थे। वो भी बहुत ही ज्यादा सुपर हिट, हमें लोगों ने बहुत सराहा था। तब से जो हमारी जर्नी शुरुआत हुई है, हमारी जर्नी आज हमारे 50, 60, 70 स्टॉल्स तक हमारे आराम से एग्जिबिटर्स आते हैं और विजिट करते हैं। एसएनडीटी यूनिवर्सिटी खास तौर से चाहती थी कि हम उनके कैंपस में ये शो करें, बिकॉज उन्हें भी पता है कि ये होलिस्टिक हीलिंग मोडालिटीज और ऑल्टरनेटिव थेरेपीज की अवेयरनेस लोगों में बढ़नी चाहिए, और इसलिए हमने एसएनडीटी में इस बार एस्ट्रो वर्ल्ड को ऑर्गेनाइज किया है। आपने कहा कि यहाँ पर काफी संख्या में विजिटर्स आते हैं जी, उनका फायदा आपके स्टॉल में जो एग्जीबिटर्स हैं उनको कैसे बढ़े? जब विजिटर्स आते हैं, कभी भी हम नॉर्मली अगर हमें किसी को एस्ट्रोलॉजी रीडिंग करना हो, पाम रीडिंग करना हो, देखिए चैलेंजेस तो हर किसी की लाइफ में है, लेकिन हम सोचते हैं हमें ऐसे समझ में नहीं आता कि हम किससे जाएं, तो ज्यादातर हम जस्ट डायल या गूगल करके हम कोई एस्ट्रोलॉजिस्ट को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता रहता कि ये एक्चुअली जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर है कि नहीं है, मुझे यहाँ मेरी चैलेंजेस का सोल्यूशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन एस्ट्रो वर्ल्ड में सब वेरीफाइड एग्जिबिटर्स हैं। यहाँ जो आ रहे हैं ये अपनी फील्ड में रिसर्च किया हुआ है, मोर देन 50+ ईयर्स के एक्सपीरियंस एस्ट्रोलॉजर्स भी यहाँ मौजूद है। तो यहाँ जब विजिटर्स आते हैं तो बहुत ही खुले मन से और शांति से आते हैं, बिकॉज उन्हें पता है इतने सालों से कि यहाँ अगर हम आएंगे तो हमें डेफिनेटली हमारी सोल्यूशन का समाधान मिलेगा। और एस्ट्रो वर्ल्ड इज देयर इन बिटवीन, हम इधर बैठे हुए हैं, इन केस कोई चैलेंज आता है तो हम उनके लिए बैठे हुए हैं। तो दे कम वेरी सेटिस्फाइड, दे गो वेरी सेटिस्फाइड व्हेन दे कम अगेन। हमारे नेक्स्ट शो में अपनी ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी शेयर करते हैं, उनको यहाँ आके क्या फायदा हुआ है, कैसे फायदा हुआ है। तो इससे हम बता सकते हैं कि एस्ट्रो वर्ल्ड एग्जीबिशन इज रियली अ सक्सेसफुल इवेंट एंड लोगों की जिंदगी में डेफिनेटली हम बदलाव ला रहे हैं इतने सालों से। क्या आप खुद एस्ट्रोलॉजर हैं? मैं एक हीलर हूँ। आफ्टर लर्निंग मेनी हीलिंग मोडालिटीज, मैंने मास्टर्स का भी काफ़ी हीलिंग मोडालिटीज में कोर्स किया, मैं मास्टर ट्रेनर। लेकिन जब मैंने देखा
कि मैं लोगों तक नहीं पहुंचा पा रही हूँ, इतना सारा कुछ सीखने के बाद में मैं लोगों तक पहुंच नहीं पा रही हूँ, तो मैंने बोला मुझे इंडिविजुअली नहीं करना है। आई विल क्रिएट अ प्लेटफॉर्म जहां हमारे होलिस्टिक हीलर्स, एस्ट्रोलॉजर्स आ पाए और पब्लिक को कनेक्ट कर पाए इजीली। थैंक यू सो आपका मच। एस्ट्रो वर्ल्ड के एग्जीबिशन में आज हम आप पहुंचे हैं कॉस्मिक बायोटेक्नोलॉजी में। अमित वर्मा जी उसके हेड हैं। आइए उनसे जानना चाहते हैं कि वो उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और यहाँ वो क्या लेकर आए। मेरा एक्सपीरियंस बहुत रहा है यहाँ पे। एक्चुअली मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, लोगों तक पहुँचना चाहता हूँ और उनको अपनी स्किल के बारे में बताना चाहता हूँ। ग्लोबली हमने किया है, बट अभी फोकस किया है कि मैं इंडिया में लोगों को कनेक्ट करके उन्हें अल्टरनेट थेरेपी के बारे में अवेयर कराऊं, एक्सपीरियंस कराऊं और हील करूं, सिखाऊं भी और उनको हील भी कराऊं। अब तक ये एग्जीबिशन में कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? एग्जीबिशन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। यहाँ पे जो आ रहे हैं वो जेन्युइन सीकर्स आ रहे हैं, जो स्पिरिचुअलिटी में कहीं ना कहीं बिलीव रखते हैं या उनका उसके साथ पहले कनेक्शन रहा है, या फिर वैसे लोग जो थक चुके हैं, हर प्रयास कर चुके हैं अपने चैलेंजेस से ओवरकम करने आने में, बाहर आने में। अब वो चाहते हैं कि कुछ स्पिरिचुअलिटी में आके शायद उन्हें एक डायरेक्शन मिले, एक अलग एक्सपीरियंस मिले। ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस ठीक रहा? बहुत अच्छा रहा। लोग यहाँ आ रहे हैं मोरलेस, जैसे ही मैं हीलिंग की बात करता हूँ तो हीलिंग तो मोस्ट ऑफ देम आर अवेयर, लेकिन उसमें थोड़ी सी एड ऑन हमें करनी पड़ती है, फिर उनका माइंड चेंज होता है। हीलिंग कराने से ज्यादा हमारे पास जो अभी तक रजिस्ट्रेशन आए हैं वो हीलिंग को सीखने के लिए आए हैं। और इस वक्त मैं हूँ डिवाइन ब्लेसिंग के पंडित श्रवण मिश्रा जी के पास। आइए जानते हैं वो इस क्षेत्र में कब से हैं और क्या उनकी खूबियाँ हैं। नमस्कार सर जी। जैसा आपने बताया अभी, मेरा नाम पंडित श्रवण मिश्रा है। मैं बेसिकली लखनऊ का पला बड़ा हूँ, लखनऊ का रहने वाला हूँ। वर्तमान में मैं अहमदाबाद में हूँ और ज्योतिष के फील्ड में मुझे 30 साल से ऊपर का अनुभव हो गया है, क्योंकि मेरा परिवार ही ज्योतिष से जुड़ा हुआ था। तो आप समझते हैं कि अगर कोई बच्चा शुरू से ही इस तरह की चीज़ों के परिवेश में रहे तो उसको ऑटोमेटिकली कहीं सीखने की जरूरत ज़्यादा नहीं पड़ती। तो मैं इसमें बेसिक में वैदिक है, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है, केपी है और जो भी सिस्टम्स हैं। एक्चुअली मैं रिजल्ट बेस्ड काम करता हूँ, हर चीज़ों को क्रॉस करके कि कहाँ से क्या चीज़ें। इसके अलावा हीलिंग का है। देखिए, कुल मिलाकर के ये नाम आप अलग अलग बता सकते हो कि ये एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और ये जो भी है, लेकिन इन फैक्ट देखोगे जब एक किसी एनर्जी को पकड़ लिया तो आप सारी चीज को पकड़ लोगे। सूर्य के बारे में अगर जान लिया तो न्यूमरोलॉजी का 1 नंबर भी जान लिया, और जो है और चीजों के बारे में भी आपने उसका डायरेक्शन भी जान लिया, वस्तु भी देख लिया, सब कुछ देख लिया। तो मेन चीज होता है कि किसी चीज का रूप पकड़ना। तो मुझे कहीं बहुत ज्यादा इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब एक चीज मैंने देखा और उस पर, और अब तक हम आई थिंक हजारों की संख्या में, हजारों की संख्या में मैंने कुंडलियों को देखा होगा। बड़े अच्छे फीडबैक भी है। तो ये यहाँ मुंबई में जो आप आए हैं तो मुंबई में कुछ आपका रूट रहा है या कि अब यहाँ से शिफ्ट होना चाहते हो? नहीं, लखनऊ सॉरी मुंबई जो है, मैं इन लोगों ने एस्ट्रो वर्ल्ड वालों ने बुलाया मुझे और मैं यहाँ पे आया हूँ। मुंबई का भी कोई ऐसा नहीं है, मुंबई अच्छा है। मैं परसों आया था, बड़ा अच्छा लगा और यहाँ के लोग भी बहुत एनर्जेटिक है। कितने बिजनेस आपके पास आ गए? काफी अच्छे आ गए, बहुत अच्छा रहा इस बार। एग्जीबिशन काफी सफल रहा। यहाँ के लोग जो एग्जीबिटर हैं वो भी खुश हैं और आने वाले आगंतुक जो विजिटर्स हैं वो भी उनसे मिलकर के खुश हो रहे हैं। ये एग्जीबिशन पिछले 20 साल से चल रहा था, ऐसा ऑर्गेनाइजर ने बताया, और उनको सफलता मिलती रही, हमारा कामना है। आगे भी हम आपको ऐसी जानकारी से मिलाते रहेंगे, आप तक जानकारी पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।